हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं रैंडम बंदों के साथ और 5 का स्ट्रिक बनाऊंगा और सर्वाइविंग के साथ। तो क्या मैं रैंडम बंदों के साथ सर्वाइविंग करके 5 का स्ट्रिक बना सकता हूं? अगर अच्छे बंदे आए, ये तो बंदों पे डिपेंड करता है और मेरे सर्वाइविंग स्किल के ऊपर। तो क्या हम हमारे सर्वाइविंग स्किल अच्छे है कि नहीं। हम पहली बार सर्वाइविंग कर रहे तो मैंने ऐसे स्किल लगा दिए है, तो क्या हम अच्छे से सर्वाइविंग कर सकते हैं कि नहीं। मैं टोकन क्लेम कर रहा हूँ इन लोगों के लिए, क्योंकि ये आखिर जोन में मरेंगे। तो इन लोगों के लिए मैं टोकन बहुत ही क्लेम करूँगा, क्योंकि फिर टोकन मिलते ही नहीं है आखिर में और मेरे पास मेडकिट ख़त्म हो जाएंगे फिर। तो इसलिए मैं इन लोगों के लिए पहले टोकन क्लेम करूँगा और उसके बाद इन लोगों को रिवाइव करना शुरू करूँगा। और ये पहला बंदा हमारा बैक हो चुका है, नंबर 4 नूबड़ा इंसान। तो ये बैक होने के बाद हम इसको इतने गाली दी है मैंने, फिर भी ये नहीं सुधरा, बैक हो गया। मैंने इसको बोला बैक भी नहीं होना, ठीक है, और फिर भी बैक हो गया। तो इसलिए मैं इन 2 बंदों के साथ बुया करने के लिए मैं पुशिंग करूँगा। इन लोगों के लिए मैं अपना रैंक भी पुश करूँगा और इन लोगों का भी, और 5 का स्ट्रिक बनाऊँगा। तो क्या आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। तो 1 मिनट हो गया और कोई भी नहीं मर रहा था। तो इसलिए मैं टोकन क्लेम करे जा रहा था। 5100 टोकन हो गए थे मेरे पास, लेकिन ये लोग मरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो इसलिए मैं जाता हूँ और टोकन क्लेम करता हूँ। मुझे पता था ये लोग आखिर जोन में मरेंगे, तो इसलिए मैंने ज़्यादा टोकन क्लेम किए हैं। लेकिन यार एक प्रॉब्लम भी है कि आखिर जोन में हम 5 से 10-20 बार ही बस रिवाइव कर सकते हैं अपने बंदों को। तो ये बहुत ही बुरी बात है। और हमारे पास छोटे 12 मेडकिट है और बड़े मेडकिट तो होते ही नहीं। तो इसलिए मैं थोड़ा सेफ और जोन से निकलने की कोशिश भी कर रहा था और पहले इन लोगों के लिए टोकन क्लेम कर रहा था। मेरे पास 6200 टोकन थे, लेकिन फिर भी मुझे डर था कि टोकन ख़त्म ना हो जाए इन लोगों के लिए। तो अभी मेरे पास 6500 टोकन हो गए। तो मैंने सोचा था कि मैं पूरे मैप का टोकन क्लेम करूँगा, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता था। और मेरे मोटरसाइकिल का देखो कितना ईपी बाकी है, क्योंकि ये भी ख़त्म होने वाला है। तो मैं एक अच्छा सा गाड़ी ढूंढ रहा था, लेकिन जोन में इतने में बहुत ही कम काट ही नहीं रहा था मेरा भी, और मेरे बंदे मर ही नहीं रहे थे। तो इसलिए यार ये मेरे मोटरसाइकिल पे क्या हो गया। और इधर से मैं टोकन क्लेम कर रहा था, सारे जगह से मैं टोकन क्लेम कर रहा था। 7100 टोकन हो गए, मेरा मोटरसाइकिल फंस गया था। लेकिन फिर भी मैंने अपना मोटरसाइकिल छुड़ा लिया किसी भी तरीके से और फिर से पुशिंग करना और सर्वाइविंग करना शुरू कर दिया। लेकिन ये 2 बंदे मर ही नहीं रहते, बहुत ही अच्छे खेल रहे थे। तो ऐसे बंदे भी हमारे साथ कभी कभी रैंडम में आते हैं। मेरा मोटरसाइकिल फूटने वाला था, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है इसको। तो इसलिए मैंने पुश किया, वो बूस्टर लगा दिया और जल्दी से उधर पे एक गाड़ी खड़ी थी, तो इसलिए इस गाड़ी के पास जाने लगा। उधर पे अच्छी सी गाड़ी पड़ी थी, तो वो पहले उठाते हैं और उसके बाद हम चलेंगे। तो गाड़ी तो नहीं पड़ी थी, मुझे लगा गाड़ी है, लेकिन गाड़ी थी ही नहीं। तो इसलिए मैंने फिर से अपना रैंक पुशिंग और सर्वाइविंग शुरू कर दी और अपने सफ़र पे चला गया। इधर से भी टोकन बहुत सारे क्लेम किए मैंने, 7400 टोकन मेरे पास पूरे हो गए थे। और ये 2 बंदे थे, एक बंदा तो बैक ही हो गया था, सॉरी। और मैं टोकन क्लेम किए जा रहा था। मुझे लगा था कि ये लोग इतने जल्दी मरेंगे, लेकिन ये लोग मर ही नहीं रहे थे। इधर पे मैंने एक आर्सेनल देखा, लेकिन लूटने की कोशिश ही नहीं की, मैंने सोचा कि छोड़ो इसको यार, मैंने वैसे भी सर्वाइविंग ही करनी है। तो इधर पे मेरे मोटरसाइकिल फूटने की करार में था, तो इसलिए मैंने उधर पे एक गाड़ी ढूंढी ली। गाड़ी जैसे ही उठाने की कोशिश की, उधर पे बहुत ही बंदे थे। गाड़ी तो फिर भी मैंने देख ली थी, तो इसलिए मैं गाड़ी उठा ही रहा था। ये पानी वाला गाड़ी है, तो पानी वाला गाड़ी मैंने उठा लिया और हमारा एक बंदा मर भी चुका था, इसलिए मैंने उसको रिवाइव करने के लिए जा रहा था। लेकिन जोन अभी दूसरे टाइम अभी काटने वाला था मेरा। इधर पे एक अच्छी सी गाड़ी मिल जाती है, जो बहुत ही अच्छी गाड़ी होती है, तो इसलिए मैं इसको उठा लेता हूँ और उसको छोड़ देता हूँ और हम टॉप 10 में भी आ जाते हैं अपना बंदा रिवाइव करने के लिए। मैं इधर पे आ जाता हूँ, हम 9 बंदे बचे थे, लेकिन फिर भी मैं अपना बंदा रिवाइव कर देता हूँ, क्योंकि मुझे बुया करना है किसी भी हालत में। तो इसलिए मैंने बुया करने के लिए अपने 2 बंदों को एक बंदे को रिवाइव कर दिया और दूसरा भी जैसे ही मरा मैंने उसको भी रिवाइव करने की कोशिश की और वेंडिंग मशीन पे गया और उसको भी रिवाइव कर दिया। जैसे ही रिवाइव किया मैं जल्दी से भागा और यार क्या ही काट रहा था, जोन फिर से काटने लगा और मैं उधर से भागने लगा
और उधर पे मैंने एक ड्रॉप देखा था, उसके पास मैं गया। ड्रॉप के पास मैंने जैसे ही गया उधर पे मुझे वेस्ट और ये सब कुछ मिल गया और फिर से मैंने अपनी गाड़ी उठाई और एक इनहेलर भी लगा दिया और मैंने इधर से भागने की बहुत ही कोशिश की। 6200 तो कंधे और बंदे, हमारे बंदे अभी भी लाए थे, तो इसलिए मैं इधर पे आ गया। यार बंदे मर ही नहीं रहे थे, 9 बंदे थे और ही थे, नहीं मर रहे थे, एक भी बंदा नहीं मर रहा था। तो इसलिए हमारे 3 बंदे बचे थे और आगे के सामने 4 बंदे थे। तो इसलिए मैंने सोचा इधर पे थोड़ी देर के लिए अब घूमता ही रहता हूँ, क्योंकि पता नहीं है बंदों का अगर मेरी गाड़ी तोड़ दे तो फिर क्या होगा मेरा। तो इसलिए मैं इधर पे जा ही रहा था। इधर पे जाते जाते मेरे बंदों का लड़ाई हो जाता है, पता नहीं किसके साथ हो रहा था। आखिरी कुछ ही बंदे थे, 8 बंदे, 5 बंदे बचे थे। तो इसलिए मैं इधर पे रश करने लग जाता हूँ। मुझे लगा था कि हम जीत जाएंगे, बुया कर पाएंगे, आखिरी जोन है। तो इसलिए इधर पे मैंने बंदे पे रश कर दिया और एक बंदे को 160 का डैमेज दिया। हेडशॉट नहीं लगा, लेकिन क्या करें, मैंने उसको गाड़ी से इतना खतरनाक ठोकर मारी है ना, क्या बोलूँ। बेचारे को तो ऐसा ही लगा होगा कि ये हैकर में करे क्या, गाड़ी इतना खतरनाक कैसे घुसा रहा है मेरे पे। गाड़ी चलाते जा रहा था, मेरे एक बंदा इधर पे ही था, तो इसलिए मैंने अपनी गाड़ी रोक दी और इसके पास ही उतर गया और इधर से अपने मशीन से थोड़ा लूट करने लगा। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं लिया, कुछ मिला ही नहीं मुझे। तो इसलिए मैंने वापस से अपना लूट खोला, लेकिन कुछ भी नहीं था उसमें। मेरे डन के लिए डन 3 वर्सेस 1 का सिचुएशन था, तो इसलिए मैंने इस बंदे पर रश कर दिया और इसी के साथ हमारा पहला बुया हो गया। और हमारा ना एक बार मैंने पहले भी बुया किया था, तो इसलिए मेरे साथ लगता है मेरा इसके साथ 2 का स्ट्रिक लगेगा। तो क्या मेरा 2 का स्ट्रिक लगेगा कि नहीं। मुझे 54 का प्लस मिला और 2 का मेरा बुया भी हो गया। तो इसलिए हम दूसरे गेम में भी आ गए जल्दी से और इधर पे सर्वाइविंग कर रहे थे। 9 बंदे आखिरी बचे थे और मैंने एक किल भी किया था। तो इसलिए मैं इधर पे टोकन क्लेम करे जा रहा था। मैंने 3400 टोकन क्लेम किए थे और 2 बंदों पे अपनी गाड़ी चला दी, लेकिन उधर से मैं भाग किया। मुझे लगा वो लोग मुझे मार देंगे, तो इसलिए मैं इधर से भाग ही रहा था और इधर पे मेरा ना एक बंदा नॉक हो जाता है। तो इसलिए मैं उसको रिवाइव करने के लिए पीक के अंदर चला जाता हूँ और जोन बहुत ही ख़तरनाक काट रहा था। तो इसलिए मुझे लगा मैं फिर वापस आ ही नहीं पाऊँगा। तो वो बात सच भी थी। अभी भी हमारे 2 बंदे बचे थे, तो इसलिए मैं इधर पे जोन पे आ गया और इसको रिवाइव करने के लिए। तो सबसे पहले इधर पे मेरी गाड़ी रुकी, लेकिन मैं फिर भी बच गया। जोन बहुत ही काटने लगा और इसलिए मैंने अपनी गाड़ी इधर पे छोड़ दी क्योंकि फंस जाती फिर। तो इधर पे टॉप 5 बंदे पे आ गए थे हम। मैंने अपने बंदे को रिवाइव कर दिया, 2 बंदों को रिवाइव कर दिया। तो उसके बाद जोन बहुत ही ख़तरनाक काटने लगा, तो इसलिए मैंने अपनी गाड़ी जैसे उठाई उसके साथ ही मैं नॉक हो गया। अभी डिपेंड करता है इन लोगों पे कि क्या ये लोग बुया कर पाएंगे कि नहीं। मुझे तो लगता है नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी देखते हैं ये लोग बुया कर पाएंगे कि नहीं। आखिरी 3 बंदे बचे थे और ये भी 3 ही है। हमारे एक बंदे के पास लूट था और 2 बंदों के पास लूट नहीं है। तो अभी देखते हैं कौन बुया कर पाएगा और कोई बुया नहीं कर पाएगा। तो हमारे 2 बंदे इधर पे उतर ही जाते हैं और हमारा नंबर 2 इधर पे रहता है। उधर पे इसके पास एक गाड़ी आ जाता है। ये बहुत ही बंदे को डैमेज तो नहीं करता, लेकिन गाड़ी उसका तोड़ने की कोशिश करता है। तो इसलिए एक बंदा इधर पे था, तो क्या ये लोग इसको मार पाएंगे। एक हमारे बंदे को बहुत ही डैमेज किया गया था और इसको भी बहुत डैमेज कर दिया और दोनों ने मिलकर एक बंदे को ख़त्म ही कर दिया कि हमारा ना उस बंदे ने भी एक बंदा को ख़त्म कर दिया। और अभी 3 वर्सेस 1 का सिचुएशन है। क्या ये लोग उस आखिरी बंदों को मार पाएंगे कि नहीं, कि ये लोग ही मर जाएंगे। तो अभी देखते हैं क्या हमारा ये भी बुया हो सकता है कि नहीं। इसके साथ ही हमारा 3 का स्ट्राइक लग जाएगा और इसी के साथ हमारे बंदे ने एक को नॉक कर दिया और ख़त्म भी हो गया। उसका पूरा टीम वाइप आउट हो गया और इसके साथ हमारा 3 का स्ट्राइक लग गया और मेरा डायमंड 5 लगा कि नहीं। चौथे गेम में मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ कुछ ये हो जाएगा, तो मैंने अपने बंदे को रिवाइव किया। जैसे ही मैंने उसको रिवाइव किया, मैंने इधर से अपना वो कर दिया कि मुझे जोन से डैमेज इतना ना पड़े। तो इसलिए मैं अपनी गाड़ी में बैठ गया और जोन से निकलने की कोशिश की। जोन बहुत ही तेज़ था, तो इसलिए लगा मुझे कि मैं निकल ही नहीं पाऊँगा। और इधर से मैंने जैसे ही अपनी गाड़ी को दबाई तो इतना जोन काट रहा था, क्या बोलूँ, इतना ही काट रहा था कि मैं जा ही नहीं सकता। मेरे पूरे मेड किट ख़त्म हो गए। मेरे पास बड़े वाले मेड किट थे
ही नहीं मैंने देखा और मैंने मेडकिट जल्दी जल्दी लगाने की कोशिश की और जोन बहुत ही मेरे पास था, लेकिन फिर भी मुझे लगा मैं निकल ही नहीं पाऊँगा। लेकिन मैंने मेहनत नहीं हारी और अपना कोशिश जारी किया और मैं जोन से फाइनली निकल चुका हूँ। तो क्या इस बार मेरा बुया हो सकता है कि नहीं? मेरे पास मेडकिट ही नहीं थे और इधर पे भी बंदे, तो इसलिए मैंने इधर से भाग गया। अभी देखते हैं कि मैं बुया कर पाऊँगा कि नहीं और मेरा पोर का स्ट्रिक लगेगा कि नहीं। आखिरी गेम में मेरे साथ कुछ ये हो जाएगा, मुझे ये भी पता नहीं था। आप लोग बस देखते जाना, मेरे साथ कुछ ये होने वाला है। तो इधर पे मैंने बैठ गया और फिर से अपनी गाड़ी ली और इधर से भागने की कोशिश की, अपने बंदों के पास जाने की। और इधर पे जैसे ही आया मुझे लगा इधर पे कुछ बंदे होंगे, मैं उनके साथ फाइट करूँगा, लेकिन इधर पे कोई भी बंदा नहीं था। तो इसलिए मैं इधर पे घूम ही रहा था अपनी गाड़ी में, घूम घूम के मैं इधर पे आ गया। और इधर पे जैसे ही आया मैं फिर से इधर से निकल गया और इधर पे पत्थर से टकरा के, पेड़ से टकरा के फिर से अपनी वापस अपने रास्ते पे चला गया और अपने बंदों के पास जाने की कोशिश की। एक बंदा मेरे पास ही था, तो इसलिए मैं उसके पास ही चला गया, क्योंकि मेरे पास ना तो मेडकिट था और ना मैं जोन में भी जा सकता था। इसलिए जोन भी बहुत ज़्यादा काट रहा था, तो इसलिए मैं इधर पे आ गया और इधर पे बैठ गया। मुझे लगा कि कोई हमारा बंदा मरेगा तो मैं जल्दी से रिवाइव कर दूंगा। इधर से मुझे बहुत ही मेडकिट मिल गया, तो इसलिए मैं इधर से अपने इधर पे बैठ गया। फिर से एक बंदा उतरा, तो इसलिए मैं इधर पे आ गया, इधर पे बैठ गया। बंदा आया लेकिन वो फिर से चला गया और देखते कि क्या हम उस बंदे को मार पाएंगे और हमारा बुया होगा कि नहीं। 11 बंदे अभी भी बचे थे। एक बंदा इधर पे था लेकिन पता नहीं था कि किधर है। तो इधर पे मैं चुप के बैठा था कि एक बंदा इधर पे रश करेगा तो मैं ज़रूर उसके जल्दी से रश करूँगा अपने बंदे को बचाने के लिए। लेकिन मेरे बंदे ने इधर पे ग्लू लगा दिया, लेकिन बंदा दिखाई नहीं, तो हम टॉप 10 में आ गए और हमारे बंदे ने एक बंदे को नॉक कर दिया। तो क्या लगता है आप लोगों को कि हम ये वाला गेम भी बुया कर पाएंगे कि नहीं? और इसके साथ अभी देखते हैं, एक बंदा उधर पे था, मेरे बंदे ने बहुत डैमेज किया, तो इसलिए मैं इधर पे आ गया और एक बंदे को मैंने बहुत डैमेज किया। एक को बहुत ही खतरनाक हेड लगा प्लाज्मा से, क्योंकि एक प्लाज्मा से ऐसे ही हेड लगते हैं। तो इसके साथ ही मैंने 1 किल कर लिया और अभी भी आठ बंदे अभी भी बचे थे। 4 वर्सेस 4 का सिचुएशन था और इधर में मेरे बंदे के पास एक बंदा था जो लड़ाई कर रहा था उसके साथ, तो इसलिए मैं उसके पास आ गया और उसको डैमेज किया। जैसे डैमेज किया मेरे बंदे ने उसको ख़त्म ही कर दिया। और इसी के साथ आप 7 बंदे बचे हैं, 3 बंदे आखिरी बचे हैं। तो क्या हम बुया कर पाएंगे कि नहीं? 23 और 25 का डैमेज देने के बाद बंदा उधर पे आ गया, एक इधर पे था बंदा, तो इसलिए मैंने उसका ग्लू तोड़ा और उसको जैसे ही ख़त्म किया तो उसके साथ मेरे 2 किल हो गए। और उधर पे जैसे बंदे को मैंने देखा था उसके पास आगे मैंने सोचा कि उसको भी मार दूंगा। और इधर पे अभी आखिरी 2 बंदे बचे थे, तो इसलिए इधर थोड़ा सेफ खेल रहा था। एक बंदा मैंने देख लिया था तो उसने मेरे पे गोली चला दी। इधर पे जैसे ही गोली चलाई और उधर पे जैसे ही गोली चलाई तो उसके पास ही वो फूट गया, तो इसलिए वो घर के अंदर चला गया। मैंने उसको देख लिया तो उसे लगा मैंने उसको देखा नहीं है, तो इसलिए मैं इधर पे नीचे आ गया, फिर से वापस ऊपर चला गया क्योंकि बंदा उधर पे घर के अंदर चला गया था। तो इसलिए मैंने इधर पे देख लिया बंदे को, अंदर ही घर के अंदर 2 बंदे थे अभी। तो एक को उसका मुंडी दिखा, तो इसलिए मैंने उसको इतना खतरनाक हेड मारा कि वो बंदा फिर से ऊपर एक बंदा ऊपर से आ गया और उसको भी मैंने ख़त्म कर दिया। तो इसके साथ ही हमारा पोर का स्ट्रिक लग गया। तो अगर ये सर्वाइविंग हमारे अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ मेरा डायमंड पाइप भी लग गया और पोर का स्ट्रिक भी बन गया। तो अभी देखते हैं कि हम दूसरे गेम में जीत पाएंगे कि नहीं। ये आखिरी गेम था हमारा कि हम हार जाते तो बस हार जाते, अगर जीत जाते तो हमारा पाइप का स्ट्रिक लग जाता। तो अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मुझे कमेंट में लाजमी बताना कि ऐसा वीडियो फिर से एक बनाया जाए, तो मैं आप लोगों की बात सुन लूँगा। अभी मैंने इधर पे अपने बंदों को रिवाइव भी किया था कि एक मुझे पता ही नहीं था इधर पे बंदा होगा। मैं इधर पे बैठा ही था, लेकिन मुझे कोई दिख ही नहीं रहा था। फाइनल था, एक बंदा इधर पे आ गया, पता नहीं किधर से आया और उसने मुझे हेड भी मारे, 2 हेड मारे। उसी के साथ मैं जल्दी से मर गया और इधर पे मुझे लगा
हमारा स्ट्रिक तो अभी गया और हमारे 3 बंदे थे। एक का तो अभी नेट भी काम नहीं कर रहा था, एक बंदा इधर पे उतर गया, एक कुत्ती का बच्चा मुझे रिवाइव भी नहीं कर रहा था। इधर पे एक इस बंदे का नेट चला गया था, तो इसलिए इसको मैंने कुछ बोला ही नहीं। और ये बंदा इधर पे गोली चला रहा था, मुझे इसने सोचा ही नहीं कि मुझे रिवाइव कर दे। और अभी भी 17 बंदे अभी भी बाकी थे, तो मुझे लगा ही था कि हम हार जाएंगे। अभी देखते हैं क्या हम हारेंगे कि जीतेंगे। बंदे ने इसको बहुत ही डैमेज कर दिया और देखते हैं कि ये बंदे को मार पाएगा या इसको ही मार देगा। इसने रिवाइव ही नहीं किया देखो, और मेरा ये जीप लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन बंदा बहुत ही चालाक था, उसने इसको हेड मार दिया और हमारा इसके साथ ही खेल ख़त्म हो गया लगता है। और देखते हैं क्या हम बंदे को मार, इसका बंदा, मेरा भी 2 बंदे बाकी है, उसके एक का तो नेट काम नहीं कर रहा था, उसका भी नेट आ गया। देखते हैं क्या हमारे बंदे इसको मार पाएंगे कि नहीं। इसको मैंने डिस्काउंट भी लगाया, इसको मैंने माइक खोल के कहा कि जल्दी जाओ हमें रिवाइव करो, लेकिन इसने सोचा कुत्ते हमें रिवाइव ही नहीं किया उसने। मैंने इसको बहुत ही रिवाइव किया था, इसने हमें रिवाइव ही नहीं किया। तो इसके पास 3 बंदे थे, इसने इस पर गोली चला दिया। क्या नूबड़ापंती कर रहा है ये बंदा। अभी देखो एक ही गोली में इसको मार देंगे बंदे। देखो इसने वो मशीन बंदों ने लगाया, तो इसने एक बंदे को डैमेज किया, लेकिन वो बंदा भाग गया। मैंने जल्दी से इस बंदे पे देखा तो ये बंदा भी इधर पे लूट करने की कोशिश कर रहा था। 1300 टोकन था, मैंने इसको भी बोला रिवाइव कर, लेकिन इसने भी रिवाइव नहीं किया। तो देखते हैं कि हम बुया कर पाएंगे कि नहीं। इसके साथ हमारा एक बंदा गया और अभी भी 12 बंदे बाकी थे। अभी देखते हैं कि हमारा बंदा बंदों को मार पाएगा कि नहीं, और इसी के साथ हमारा खेल ख़त्म।